एज का लड़का एक थोड़े मैच्योर एज के एक शख्स से ऐसा पूछा कि पति को कैसा होना चाहिए। तो उस शख्स ने इतना अच्छा जवाब दिया कि पति खुद को पति ना समझे, पत्नी ना समझे, पत्नी को दोस्त समझे, कंपेनियन समझे, मित्र समझे और सब समझे। कभी अपने से बड़ा समझे तो कभी अपने से छोटा समझे, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ पत्नी ना समझे। जिस दिन ये समझने लगा कोई आदमी कि ये मेरी पत्नी है और मैं पति हूँ, पति बनने का जो अभिमान होता है ना, अहंकार कि मैं पति हूँ और मेरी पत्नी मेरी इज्जत करे, बस वहीं पे सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। आप इज्जत चाहते हो तो पहले आप इज्जत दो पत्नी को। जब आप दोगे इज्जत तो वही रेसिप्रोकेशन होके फिर आपके पास वो इज्जत आएगी। क्योंकि ये बात मैंने भी कई बार आप लोगों से कही है ना कि जो हमें चाहिए होता है पहले हमें देना होता है। जब हम देंगे तो ही वो हमारे पास चीज़ आती है। कुछ भी हो, चाहे प्यार हो, चाहे इज्जत हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, पहले हमें देना होता है। तो वही बात उन्होंने भी, उस शख्स ने भी यही कहा कि अगर आप पत्नी से इज्जत चाहते हो तो पहले आपने देने हैं वो इज्जत पत्नी को, फिर वो रेसिप्रोकेट होकर आपके पास वो इज्जत आएगी। तो कितना अच्छा बोला। मेरे ससुर जी ने एक दिन मुझे बोला, पति है वो, जो वो कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। तो ये गलत सीख तो माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। जब माँ बाप ही ऐसी गलत शिक्षा देंगे बेटे को, तो बेटा और क्या करेगा, जो मेरा पति किया वही करेगा। ना माँ बाप को प्रॉपर शिक्षा है, एजुकेशन है कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा से ही सोचती हूँ। मेरी शादी होने के काफ़ी पहले से मैं इतना ही जानती हूँ कि पति पत्नी दोस्त है, हम सफ़र मतलब क्या, दोनों बराबर, दोनों एक दूसरे के ज़िंदगी के सफ़र में हम सफ़र, हम कदम हम कदम, हम सफ़र, हम राज, हम नवा, ये हम जो वर्ड आता है ना, यानी कि बराबर के साथ ही दोनों। तो पति पत्नी का रिलेशन ऐसा ही होता है। इसमें तुम बड़ा मैं छोटा, तुम बड़ी मैं तुम छोटी मैं बड़ा, ये नहीं आना चाहिए ना। हमेशा ईगो यानी अहंकार, अभिमान ही रिश्ते के आड़ में आता है और रिश्ते को खत्म करने में बस एक अहंकारी है जो हमेशा काम करता है। और सिर्फ एक का नहीं, एक अकेला इंसान हो तो शायद मैनेज हो भी जाए, पूरी फैमिली का ईगो आड़ में आता है रिलेशन को ख़त्म करने में। एक अकेली बंदी सारे लोगों का ईगो सह के खुद झुके, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मुझे कल या परसों के दिन मेरा एक कलीग है, फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा बोला कि किसी एक को सामने से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, रिश्ता है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, इनिशिएटिव तो शादी के काफ़ी पहले से मैं ही लेती हूँ, शुरू से ही हमेशा मैं लेती हूँ। और लेने का क्या अंजाम हुआ मालूम है कि सामने वाला ये बोलता है कि तुम्हें कोई और नहीं मिलता है, इसके लिए तुम मेरे गले पड़ी हो। भाई यही सुनने के लिए मैं इनिशिएटिव लूँ क्या दोबारा? नहीं, दोबारा क्या, बहुत हो चुका है, हर बार मैंने लिया। ये लोग सारे अहंकार में जीने वाले लोग हैं, इनको रिश्तों की कदर नहीं है, रिश्ते का मान रखना नहीं जानते, बस अपने अभिमान में जीते हैं ये लोग। इनके सामने इनिशिएटिव लेके खुद की इज्जत खराब करने का कोई मतलब नहीं, जो कि मैंने कई बार किया है और मुझे ये सुनने मिला है कि कोई मिलता नहीं है। अगर मैं गलत औरत होती तो मैं ये जो गलत बोला मेरे पति ने ना कि तुम्हें कोई और नहीं मिलता, तो इस बात को झूठ साबित करने के लिए आज भी मैं गलत कदम उठाती और मैं चाहूँ तो 10 को मेरे पीछे घुमा सकती हूँ, 100 को मेरे पीछे घुमा सकती हूँ। लेकिन उस मेरे पति जैसे गलत इंसान के सामने खुद को साबित करने के लिए मैं गलत क्यों करूँ? मेरे जगह शायद और लड़की कोई होती ना तो दिखा भी देती है ऐसा करके, लेकिन मेरा ज़मीर साथ नहीं देता है। अगर कोई लड़की करती ना, मैं तो उसे भी बोलूँगी सही करेगी वो, क्योंकि जब बार बार किसी को ऐसा सुनना पड़े तो वो अगर ऐसा करती है कोई लड़की तो वो करके दिखाए तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन मेरा ज़मीर ही कभी साथ नहीं देगा कि मैं ऐसा कभी करूँ, जब शादी के पहले ही नहीं दिया। जब मैं इस बंदे से जुड़ी हूँ 2017 से, उसके बाद मुझे कोई नहीं भाया नहीं, तो मैं क्या करूँ? ये अंदर से आवाज़ नहीं आती है। और अब तो मैं मैरिड हूँ, अभी तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इनके सामने ना रिश्ते को बचाने के लिए झुको, रिश्ते के लिए इनिशिएटिव लो, रिश्ता है, ये सब मैं बहुत पहले से कर चुकी हूँ।
करके बस बेइज्जती मिली है मुझे, क्योंकि एक तरफा नहीं कुछ होता है। मैं अकेले, एक गाड़ी जैसे एक पहिए से नहीं चलती है, दोनों पहिए बराबर होने चाहिए, सेम शेप के होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, है ना, दोनों तरफ के पहिए, तब एक गाड़ी चलती है। रिश्ता भी वैसा ही है। मैं अकेले इनिशिएटिव लेके दोबारा बेइज्जत हो गए, कोई मतलब नहीं है। मैं बेइज्जत हो भी जाती अगर रिश्ता मेरी बेइज्जत होने से अगर रिश्ता बचेगा तो कुछ नहीं, बस बेइज्जत ही होना है। तो जब उसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इनिशिएटिव क्यों ला, इतना मुझे नहीं पड़ी है कि मैं मेरी लाइफ बिंदास होके जी रही हूँ। मेरी लाइफ में मैं काम करती हूँ, काम में बिजी रखती हूँ खुद को, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, अगर घर पे भी रहूँ तो पूरा टाइम मेरा ना एक रूटीन बना के रखी हूँ, हर एक टाइम को उस तरह मैनेज करती हूँ। पूरा दिन मैं बिजी रहती हूँ, घर पे रहती हूँ तो भी मैं खुद फ्री नहीं रहती हूँ, खुद को फ्री रखती ही नहीं हूँ। तो मेरे पास ना इतना वो फालतू टाइम नहीं है। पहले जैसे मैं बहुत रिश्तों के पीछे बहुत अपना माइंड, अपना सब कुछ ना बहुत बर्बाद किया है, अब नहीं, क्योंकि जिसको मेरी फिक्र नहीं है उसकी फिक्र मैं क्यों करूं। अगर वो खा पी के मस्त है तो मैं भी अपनी लाइफ में खा पी के मस्त हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, उसके बिना मैं खुश हूँ और मैं किसी के बिना खुश हूँ। मुझे वो तो क्या, किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। बोलते ना, आज मैंने एक पोस्ट देखा था सुबह कि औरतें अगर बाहर जाके किसी के साथ अफेयर करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो अपना खालीपन को दूर करने के लिए ऐसा करती है। मैंने बोला वाह रे वाह, ये कौन सी बात हो गई, खालीपन को दूर करने के लिए तुम किसी मर्द से जुड़ रहे हो जाके, यानी कि तुमको चरित्रहीन बनने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। ऐसा कोई बहाना होता नहीं है। खालीपन दूर करने के लिए तुम्हें मर्द ही क्यों चाहिए? कुछ भी करो, बुक पढ़ो, टीवी देखो, गाना सुनो, लंबा 1-1.5 घंटा वॉक लेके आ जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अरे कुछ करो, जाके कुछ वो स्ट्रे डॉग्स है उनके साथ में उनको कुछ खिलाओ, खाना खिलाओ, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, चले जाओ अनाथ आश्रम में, छोटे छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताओ। बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। अकेलापन दूर करने के लिए एक मर्द की क्यों जरूरत है भाई? कुछ भी। मुझे ना ये सब मैं पोस्ट देखती हूँ ना, मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। यानी कि तुम अपना चरित्रहीन हो और उस चीज को भी डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ अतरंगी बात कर रहा है और इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। वाह रे वाह, चरित्रहीन औरतें। मैं एक बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि औरत को जीने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। औरत खुद ही अपने आप में इतनी मजबूत है, बस उसको ये समझने की जरूरत है कि मैं मजबूत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं नारी शक्ति हूँ। मुझे जीने के लिए किसी मर्द के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो कमजोर औरतें होती है ना, वो लोग अपने आप को अबला माने, लेकिन एक्चुअल में जिसमें औरतपन है वो कमजोर नहीं। बोलते ना मर्दांगी जिसमें है वो मर्द है। मर्दांगी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो औरत बनने के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जो प्योर औरत है वो कमजोर नहीं है, जो कमजोर है वो औरत नहीं है, वो कुछ अलग चीज है। तो औरत कमजोर नहीं है कि उसको मर्द के सपोर्ट की जरूरत है। जो खुद 9 महीना कोख में रख के लेबर पेन सह के एक मर्द को जन्म दे सकती है, वो औरत कमजोर हो ही नहीं सकती है। बस अपनी शक्ति को खुद पहचानो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। अगर आपका साथ देने के लिए कोई मर्द है, आपको लग रहा है कि हम सफर बन के आपके साथ चलने के लिए कोई मर्द है, तो रहो आप उनके साथ में, खुशी खुशी रहो, लेकिन गुलामी करके जीने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप औरत हो, आप मजबूत हो, आप मजबूर नहीं हो।